अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बिरयानी। और तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने ले लिए हैं 2.5 प्याले सेला चावल और इसे हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। तो अब हम यहाँ ले लेंगे कढ़ाई। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर। और यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुई प्याज। प्याज को हम अच्छा सुनहरा कलर आने तक के लिए सौटे करेंगे। और यहाँ मैंने साबुत गरम मसाला ले लिया है, तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बेसिकली हमने ज़्यादा साबुत मसाला नहीं लिया है क्योंकि हम जो चावल उबालेंगे उसमें भी हम गरम मसाला शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने नॉर्मल ही थोड़ा सा ही गरम मसाला लिया है। प्याज आप देख सकते हैं, यह हमारी जो है खूबसूरत सा कलर आ चुका है, मतलब सोटे हो चुकी है। तो यहाँ हमने 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। और यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्च काट ली है और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए सोटे करेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है ½ kg गोश्त, वो भी अब हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसे अच्छा सा कलर आने तक के लिए सौटे करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त हमारा जो है ज़बरदस्त सा भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 से 5 मीडियम साइज़ टमाटर, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 साशे बिरयानी का और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स करने के बाद इसमें अब हम पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर लिया है। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसे गोश्त गल जाने तक के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ अब हम आधे घंटे के लिए इसको ढककर रख देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त जो था हमारा वो 90% गल चुका था। तो अब हम उसमें शामिल कर लेंगे आलू। भाई बिरयानी हो और आलू ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मैंने आलू शामिल कर लिए हैं। पानी हमने शामिल नहीं किया है, जो पानी था गोश्त के अंदर उसी में हम आलू को भी गलाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है, आलू गोश्त सब गल चुका है। तो यहाँ मैं शामिल कर लूँगी बिरयानी एसेंस। अगर आपके पास हो तो आप शामिल करें, ऑप्शनल है। तो यहाँ मैंने एसेंस शामिल कर लिया है और इसे भी हिला के हम साइड पे रख देंगे। तो यहाँ अब मैंने चावलों का पानी उबालने रख लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गरम मसाला इसमें भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी उबाल आने के बाद गरम मसाला शामिल कर लिया है और यहाँ मैंने हस्ब ज़ायका नमक शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसमें बॉयल आने तक का हम वेट करेंगे। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो चावल जो है हमारे यहाँ बॉयल हो चुके थे। और अब हम यहाँ पर प्याज ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज ले ली है, उसे हम ब्राउन कर लेंगे। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है तो हम यहाँ पर बिरयानी की तय की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले चावलों की तय लगाई है
और अब हम इसमें जो सालन हमने तैयार किया था वो हम शामिल कर देंगे। सालन शामिल करने के बाद यहाँ मैंने एक टमाटर के स्लाइसेस कर लिए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। अब हम इसमें जो चावल हमने बचा के रखे थे वो सारे चावल इसमें शामिल कर लेंगे। और यहाँ मैंने जर्दे का रंग ले लिया है, उसे भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर फैला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल जलेबी की तरह मैंने इसमें जर्दे का रंग डाल दिया है। और मैंने जो प्याज ब्राउन की थी वो भी इसमें शामिल कर ली थी। ऊपर से थोड़ा धनिया भी मैंने छिड़क दिया था और बिरयानी को लगा दिया था मैंने दम। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और बिरयानी कैसी लगी आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।